में मचाल एक बनाकर रखे हैं और ये मचाल बहुत ही अद्भुत है। अभी आगे वीडियो में आप लोगों को बताते हैं मचाल होता। दोस्तों स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो आप? आशा करते हैं आप लोग भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो जय श्री राम। दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं, एक ऐसे संत की जो एक प्राचीन स्थान पर वर्षों से यहाँ रहते हैं और उनके जो गुरु हैं वो भी प्राचीन कई वर्षों से यहाँ रहकर उनने तपस्या की है, जिनकी कहानी बहुत ही रोचक है। तो उनकी आज कहानी आप लोगों को बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों जो संत हैं ये जंगल में अकेले ही रहते हैं, अकेले ही रहकर वहाँ पर भजन साधना करते हैं। और एक ऐसे संत हैं एकमात्र के इन्हें अपने पेट की चिंता कम होती है, लेकिन हम जैसे भक्त पहुँच जाते हैं, कई ऐसे और भी लोग आ जाते हैं तो दूसरों के पेट की चिंता बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे मन को मोहने वाले ये संत महात्मा बहुत ही अच्छे हैं और एकमात्र एकांत जगह पे एक ऐसे स्थान पर रहते हैं और एक ऐसी नाम से जाने जाते हैं कि इनका नाम एक अलग ही चलता है उस क्षेत्र में, उस जंगल में। तो दोस्तों ये बाबा जी हैं जो महाराज हैं, तो ये मचाल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि दोस्तों इनकी भाषा में मचाल एक बनाकर रखे हैं और ये मचाल बहुत ही अद्भुत है। अभी आगे वीडियो में आप लोगों को बताते हैं मचाल होता क्या। तो दोस्तों जहाँ पर रहते हैं वहीं पर एक कुटिया, छोटी सी साधारण सी इनकी कुटिया बनी हुई है और उसी स्थान पर जंगल में एकांत जगह पर रहते हैं। और वहीं पर रहकर वहाँ जो स्थान है भगवान श्री हनुमान जी का स्थान है और उन्हें एक दूसरी जगह पर रहते थे तो उन्हें सपने में हनुमान जी दिखाई दिए, तो फिर वो चल पड़े और इसी स्थान पर आकर उनने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमको आपने बुलाया है तो हम यहीं पर रहेंगे और आपकी सेवा में रहेंगे और आपकी जो होगा मेरे से पूरी सेवा करते रहेंगे और मेरे पास कुछ नहीं है, अब जो तुम चाहो सब करते रहना। तो वहीं पर फिर रुक गए। वही स्थान इनको इतना प्यारा लगा कि मन को मोह लिया, तो उसी स्थान पर फिर वो रुक कर और तपस्या करने लगे। दोस्तों महाराज जी ने बताया कि जब हम यहाँ पर इस स्थान पर आए हुए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब हम आए हुए थे तो सिर्फ हनुमान जी की वहाँ पर एक मूर्ति थी जो कि 5 से 7 फीट की मूर्ति है और अकेली मूर्ति ही रखी हुई थी। और वहाँ ना कोई उनकी सेवा करने के लिए था और ना ही उनको कोई जल चढ़ाने के लिए था, ना कोई उनको सिंदूर चढ़ाने के लिए था। तो महाराज जी जब आए तो महाराज जी को वो काफ़ी बुरा लगा और महाराज जी का मन ऐसा हो गया कि अब यहीं पर रहें और यहीं पर हनुमान जी की भक्ति करें और यहीं पर हनुमान जी की सेवा करें। तो वहाँ पर उस समय महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था, ना ही एक रुपये था, ना ही कुछ बर्तन थे, ना ही कुछ कपड़े थे, मान लो कुछ भी नहीं थी। जो साधारण वस्त्र पहने हुए थे सिर्फ वही थे और आ गए। तो महाराज जी को जब कुटिया बनाई महाराज जी ने तो एक एक लकड़ी जंगल से काट कर और लाते थे और कुल्हाड़ी की व्यवस्था की और जो अगल बगल के जंगल में लोग रहते हैं तो उनने भी काफ़ी मदद की। तो महाराज जी ने अकेले ही जब कुटिया बनाई तो महाराज जी को कम से कम 1 साल लग चुका। दोस्तों 1 साल लग गया कुटिया बनाने में और बहुत ही समय लगा, तब महाराज जी ने वहाँ पर एक कुटिया बना पाई। उसमें रहे लोग बाग आए अगल बगल से और भी भक्त आए दर्शन करने के लिए, तो थोड़ी बहुत उनने थोड़ी थोड़ी मदद की तो महाराज जी को थोड़ा सहारा होता गया। तो महाराज जी का फिर मन वहीं पर लग गया। और दोस्तों एक रात में जब ऐसा चमत्कार हुआ कि महाराज जी को वहाँ से छोड़ के नहीं जाना पड़ा। महाराज जी के मन में एक ख्याल आया कि हम यहाँ से छोड़ के और दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। लेकिन जब महाराज जी ने रात में भगवान से विनय की कि कुछ तो है नहीं है यहाँ पर, तो हनुमान जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद कुछ नहीं था। तो महाराज जी ने जब कहा कि यहाँ कुछ नहीं है और जो तुम चाहो तो वही कर सकते हो। तो सुबह जब महाराज जी पहुँचे मंदिर में, वहाँ मूर्ति रखी थी जिस स्थान पर चबूतरा पर, तो महाराज जी जब वहाँ पहुँचे तो एक पॉलीथीन में प्रसाद लगा मिला वहाँ महाराज जी को
और प्रसाद लगा मिला ना, कोई वहाँ व्यक्ति पता नहीं कब आया कौन रख गया। अब वो तो भगवान ही जान सकते कहाँ से प्रकट किया। तो वो प्रसाद फिर भगवान को चढ़ाया और वहाँ तो चमत्कार हो गया। दिन में जो लोग बाग आए उन्हें महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ और कोई देने के लिए आया नहीं है, रात में कोई था नहीं और यहाँ पर हमें प्रसाद चढ़ा हुआ रखा मिला है, तो हमने वो लगा दिया। तो बोले सब कृपा उन्हीं की है, हनुमान जी महाराज की, जो कुछ किया सब उनने अपनी शक्तियों से प्रकट कर दिया। अब जब बात आती है दोस्तों भोजन की, तो महाराज जी के पास जब कुछ नहीं रहता है तो महाराज जी भूखे रहते हैं। और जब कोई भक्त अगर लेकर आ भी जाता है आटा पानी जैसे सब्जी कुछ सारा सामान, तो महाराज जी पहले नहीं खाते हैं। महाराज जी सबसे पहले भोजन प्रसादी को बनाते हैं, जो उनके टेक्कड़ होते हैं तो उनको बनाकर और सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। और भगवान को भोग लगाने के बाद में जो लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, और अगल बगल के आते हैं, कुछ लोग जंगल में रहते हैं तो गरीब लोग रहते हैं, तो वो भी महाराज जी की सेवा में लगे रहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले पवा देते हैं भोजन। इसके बाद में फिर महाराज जी भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो महाराज जी का एक स्वभाव अलग ही है। जितने भी संत होते हैं उन संत महात्माओं से एक महाराज जी का स्वभाव काफ़ी हटके अलग है बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ तक महाराज जी चींटियों को भी दाना डालते हैं, चींटियों को दाना डालते हैं, आटा और उसमें शक्कर मिला करके उनको भी खाना खिलाते हैं भोजन। और चिड़ियाँ होती हैं तो उन्हें भी दाना डालते हैं, और भी जानवर होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा रख देते हैं। तो जंगल के जितने भी छोटे मोटे होते हैं पशु पक्षी तो थोड़ा थोड़ा खा जाते। अब जो जब सबको खिला देते हैं फिर जो बचता है तो महाराज जी बाद में भोजन प्रसादी को ग्रहण करते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा रहा महाराज जी का स्वभाव। अब बताते हैं आप लोगों को कि मचाल होता क्या है। और मचाल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और उसी मचाल में वो भक्ति करते हैं, और उसी मचाल को उन्हें बनाने में 3 से 4 महीने लगे हुए हैं। तो मचाल दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब 4 लकड़ियाँ गाड़ी, 4 लकड़ियों को मोटी मोटी लकड़ियों को काट कर लाते हैं और गाड़ देते हैं चारों जगह पर। और वो लकड़ियाँ काफ़ी लंबी रहती हैं, और लंबी लकड़ियों पर वहीं पर बनाते हैं। वो लकड़ियों को बांध कर अच्छी तरह से उसी के ऊपर एक घर सा बना लेते हैं, अपनी झोपड़ी टाइप की। ऊपर कम से कम महाराज जी बनाए हुए हैं इस मचाल को 25 से 30 फीट ऊंची लकड़ियां गाड़ कर उसी पे बनाए हुए हैं, उसी पे रहते हैं, उसी पे अपना सारा सामान रखे हुए हैं, वहीं से भजन साधना करते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। और उन्हें ना ही सांप का जानवरों का किसी का डर नहीं लगता है। और उसी मचाल पे उन्हें ठंडी ठंडी हवा भी लगती है। उसी के ऊपर से वो तिरपाल डाले हुए हैं, यानी कि पानी से भीगते भी नहीं हैं, कपड़े सारे वहीं पर रखे रहते हैं। तो एक अद्भुत कहानी है। कुछ संत ने इनने अलग से ही किया है, यानी कि सब साधु संत नीचे रहते हैं लेकिन ये मचाल बनाकर ऊपर रहते हैं, तो मचाल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कई साधु संत हैं जो हमारी चित्रकूट की घनघोर बीगड़ जंगल में ऐसी कठोर से कठोर तपस्या कर रहे हैं और वर्षों से तपस्या करते आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कुछ इनकी कहानी थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।